अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रीय जनता दल का इस बार साथ नहीं दिया तो आरजेडी एक भी राज्यसभा में अपना सांसद नहीं बना सकेगी। जी हां, आपको मालूम है कि अभी कुछ ही महीनों के बाद बिहार में जो राज्यसभा के सांसद हैं 5 सीटों के लिए चुनाव होना है और उस 5 सीट में एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जा सकती है, महागठबंधन के कोटे में जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ चाहिए। अब सवाल यह है कि जिस एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त में राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने सीधे तौर पर इनकार किया। क्या अब जब राष्ट्रीय जनता दल को जरूरत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो क्या एआईएमआईएम राष्ट्रीय जनता दल का साथ देगी? असल में आइए सबसे पहले हम आपको आंकड़े समझाते हैं। आपको मालूम है कि अभी 37 सीटों के लिए पूरे भारत में राज्यसभा का चुनाव होना है। जो सांसद जो मेंबर चुने जाते हैं उनके लिए चुनाव होना है। 5 सीट बिहार में भी खाली है। 4 सीट कंफर्म है कि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए महागठबंधन के कोटे में जाएगी। अगर मौजूदा वक्त की कहानी बताए तो उन 5 में 2 जेडीयू से, 2 आरजेडी से और 1 आरएलएम से जो कुशवाहा साहब हैं वो है। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 में 5 जो सीट खाली हो रहे हैं वहां अब किस पार्टी के लोग जाएंगे? 4 तो ये तय है कि वहां भाजपा और उनके गठबंधन, उनके सहयोगी जाएंगे। एक मामला फंसता है। थोड़ा समीकरण समझाने के लिए इस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपको समझाते हैं कि असल मामला क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये इस पर समझने की कोशिश करते हैं कि 5 टोटल सीट है जिसमें 4 तो तय है कि एनडीए के कोटे में जाएगा। एक जो है वह महागठबंधन के खाते में जा सकता है, लेकिन तब जब असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन को सपोर्ट करे। लेकिन ये कैसे होगा और क्या आंकड़े हैं जरा समझते हैं। देखिए, राज्यसभा में जाने के लिए जो समीकरण है वो यह है कि एक सीट के लिए 41 एमएलए का सपोर्ट चाहिए। कितने का? एक राज्यसभा के लिए टोटल 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन यहां बात यह है कि महागठबंधन के पास कुल सीट 35 है, जिसमें आरजेडी 25 और उनके सहयोगी सब तमाम लोगों को मिलाकर के 35 सीट है। तो बच कितने रहे? 6। तो यानी कि 6 और विधायकों का सपोर्ट चाहिए। अब यहां मामला फंस इसलिए रहा है क्योंकि इस 6 में 5 जो है वो एआईएमआईएम है, 5 विधायक इनके, और एक जो है वो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से एक विधायक है, इसको भी एआईएमआईएम ने समर्थन दिया था। तो टोटल मिलाकर के ये 6 लोग अगर आरजेडी को सपोर्ट करे तो एक सीट राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को मिल सकता है राज्यसभा। लेकिन क्या ये होगा? अच्छा, समझते हैं खेल कि अगर एआईएमआईएम ने समर्थन किया तब तो ये तय है कि इनके जो है सांसद बन जाएंगे राज्यसभा के, महागठबंधन वालों के। लेकिन मामला खराब यहां इसलिए हो रहा है भाजपा वालों के लिए, वो भी समझते हैं एनडीए वालों के लिए। जो भाजपा के पास टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है विधायकों के एनडीए के पास, वो है 202। 202 को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस हिसाब से इनके 4 एमएलए तो बन जाते हैं आराम से। 41 अगर आप देखें तो कितना बन रहा है? 4 और 8 गुना 16, 164 एमएलए यहां हो गए। अब आप 202 में से 164 घटाएंगे तो बनते हैं 38, यानी कि इनके पास 38 एमएलए तो है, लेकिन चाहिए कितने? 41। तो मतलब 3 एमएलए इनके पास कम है। अब ये 3 एमएलए इनके पास कहां से आएंगे? या तो ऐसा मुमकिन है कि राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन ना करके एआईएमआईएम जो है वो आपको किनको समर्थन कर दे? जेडीयू को, और फिर जेडीयू अपना बना ले। या ऐसा मुमकिन है कि इधर आरजेडी वाले एआईएमआईएम से सपोर्ट मांगते रहेंगे, उधर कांग्रेस के 6 जो विधायक हैं उनके टूटने की खबर कई बार सामने आई है। और अगर ऐसा होता है कि 3 कांग्रेस वाले निकल करके, जैसी उम्मीद है, अगर वो एनडीए महागठबंधन में जाते हैं तो फिर 5 की 5 सीट जो है वो एनडीए के खाते में राज्यसभा में जाएगी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मामला यहां फंसा रखा हुआ है। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्या
महागठबंधन को सपोर्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस बार करेगी, क्योंकि इस बार पलड़ा एआईएमआईएम का भारी है, क्योंकि बगैर उनके वोट के राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी अपना राज्यसभा सांसद नहीं बना सकती है। आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या आपको लगता है कि क्या आरजेडी को इस बार खुल करके सपोर्ट मांगनी चाहिए और क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को सपोर्ट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।